दिया, अरे ओ दिया, कहाँ हो तुम? इधर आओ बेटा। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा जाकर बगीचे से ताजी ताजी 8-10 भिंडियाँ, 2 टमाटर और एक आलू ले आना। आज मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी। माँ मुँह से पानी आ गया। तुम भिंडी की सब्जी बना रही हो माँ? मैं अभी जाकर ताजी ताजी सब्जियाँ तोड़ लाती हूँ। धत तेरी की, इस कुएं में तो रस्सी ही नहीं है। दादाजी क्या हुआ? आप फिर किसी बात पर नाराज हो गए क्या? हाँ दिया बिटिया, इस कुएं में तो रस्सी ही नहीं है। अब मुझे इस रस्सी के लिए दोबारा अपने घर जाना पड़ेगा। अच्छा बिटिया, तुम कहीं जा रही थी ना, तुम जाओ, मैं घर से रस्सी ले आता हूँ। भाभी, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मुझे दिख रहा है? हाँ ननद जी, मुझे तो हर चमकती चीज सोना ही लगता है। तो चलो फिर सोना को चुरा लाते हैं। ननद जी आप अकेले ही जाइए, क्योंकि अगर दोनों जाएंगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे। ठीक है भाभी, आप यही रुकिए, मैं अभी ले आती हूँ आपका सोना। जल्दी चलो भाभी, दिया आ रही है, कहीं उसे हम पर शक न हो जाए। अरे संजू भाभी, आभा दीदी मुझे देखकर ऐसे क्यों भागी, जैसे उन्होंने कोई चोरी की हो? ए लड़की, क्या कहना चाहती हो? मेरी ननद तुम्हें चोर दिखती है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं वो नहीं कह रही थी। दरअसल दीदी मुझे देखकर ऐसे भागी। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा जिसने मेरा लोटा चुरा कर ले गया? अरे काका, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बेटा, किसी ने मेरा 3,000 का लोटा चुरा लिया। पर यहाँ तो कोई भी आता जाता नहीं है, फिर आपका लोटा कौन चुरा सकता है? दिया, जब मैं अपना लोटा यहाँ रख के घर गया रस्सी लाने, तो यहाँ से दिया गुजरी थी। जरूर उसी ने चुराया है। पर दादाजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप मेरा यकीन कीजिए। हाँ काका, वैसे दिया को आपके लोटे चुराने की क्या जरूरत है? उसके पिताजी तो गांव के रईस है, और ये बात पूरा गांव जानता है कि पुरुषोत्तम जी अपनी छोटी बेटी दिया को किस नजाकत से रखते हैं। हाँ हाँ काका, आपको गलतफहमी हुई है। दिया का तो ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि वो किसी और की चीज उठाए। दिया बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि तुम किस खानदान की बेटी हो और तुम्हारी परवरिश किसने की है। पर तुमने किसी को तो देखा होगा यहाँ कुएं के पास भटकते हुए। दादाजी मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने सिर्फ आभा दीदी को यहाँ से भागते हुए देखा था। ए लड़की, जुबान संभाल के बात कर, मैं तो अभी घर से निकल रही हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही है। नहीं दीदी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने तो बस आपको भागते हुए देखा, मैं वही दादाजी को बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरी ननद तो सो रही थी, आप सबकी शोरों शराबों से उठकर आई है। अच्छा, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा लोटा जिसने भी चुराया है, भगवान उसका हिसाब करेगा। उसने मेरे 3,000 का नुकसान किया है ना, उसका 30 लाख का नुकसान होगा। ये मेरा श्राप है उसे। अरे वाह सासू माँ, आप दोनों सुबह सुबह किसी बैंक लूट कर आए हो क्या? इतने खुश नजर आ रहे हो। खुश तो होंगे ही ना भाभी, आखिर हमने हाथ ही ऐसी चीज पर मारा है जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगी। अरे आभा, तो फिर जल्दी बताइए ना, मुझसे और सब्र नहीं हो रही है। ये लो भाभी, तुम खुद ही देख लो, हमने हरिहर मौसा के यहाँ से इन खूबसूरत जेवर को चुराए हैं। क्यों, है ना सुंदर? पर आभा माँ, ये तो गलत है ना। आज रात को हरिहर मौसा की बेटी की बारात आ रही है ना, उनकी बेटी की शादी है सासू माँ, हमें यह सब नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। ओ भाभी, हर बार चोरी या तो मैंने नहीं तो माँ ने की, और तुम्हें सिर्फ हमारी बात पता होती थी, तुमने कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब ज्यादा संस्कारी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? चुपचाप जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आओ। इनके हर छोटे बड़े गलती में मैंने इनका साथ दिया, और आज ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज मैं चुप रही तो एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। जितना मैं माँ जी को जानती हूँ, उन्होंने जरूर उन जेवर को अपने कमरे में ही रखा होगा। इन जेवर को माँ जी के पास से तो ले आई, पर इन्हें हरिहर मौसा तक कैसे पहुँचाऊँ? वाह भाभी, आखिर आपने कर ही दी ना नमक हरामों वाली बात। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा ना कि इसमें हमारी कितनी बदनामी होगी। बदनामी होगी तो हो जाए, पर मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। भाभी आप प्लीज़ ये सब बंद करो।
अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी किसी के यहाँ से चोरी नहीं करूँगी। अच्छा, तो गांव में जो चोरियां हो रही है वो तुम ही लोग कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब करते हुए? आखिर तुम लोग दूसरों की अमानत को उठा कैसे लेते हो? और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही लोगों ने मेरे लोटे को चुराया है। क्यों, है ना? ये लो भाई साहब, आप ले लो अपने लोटे को, पर इस तरह चिल्ला चिल्ला कर हमारा तमाशा मत करो। एहसान कर रहे हो मुझ पर? चोरी की है तुम लोगों ने, और ये बात मैं पूरे गांव में बताता फिरूंगा। नहीं काका जी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हम ये सब काम दोबारा कभी नहीं करेंगे। हाँ काका जी, हम ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर आइंदा कभी भी मैंने तुम लोगों को कुछ भी चुराते हुए देखा तो नतीजा बहुत खराब होगा। किसी एक गांव में अंजू नामक एक औरत रहती थी। अंजू एक नंबर की कंजूस और झगड़ालू किस्म की औरत थी। एक दिन, ओ बाल वाले भैया, रुको जरा, बाल कितने में लोगे? दीदी, 1 केजी का 1000 रुपए। क्या कहा, 1000 रुपए? बस करो भैया, कितना लुटोगे? बाजार में तो 30,000 प्रति किलो के भाव चल रहे हैं और आप मुझे यहाँ 1000 के भाव में बेच रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आयो दीदी, आप क्या कह रही है? चलो, आपके लिए मैं 1500 देने के लिए तैयार हूँ। आगे जाओ भैया, आगे जाओ, इतने कम भाव में मैं अपने बाल नहीं दूंगी। अजय सुनते हो, कल शाम को लौटते वक्त किसी नाई को बुला लाना। पर अंजू, क्या बात है? तुम्हें अपने बाल कटवाने हैं क्या? आप भी ना कुछ भी बोलते हो। मैं अपने बाल सिर्फ पार्लर में कटवाती हूँ और किसी को छूने तक नहीं देती। आप बस आते वक्त नाई को जरूर ले आना, मुझे अपने खूबसूरत से बालों से बेचने हैं। भला झड़ते हुए सिर के बाल का भी भाव होता है क्या? हाँ होता है, क्यों नहीं होते। आप बस आते समय नाई को साथ लेते आना। हाँ ठीक है अंजू, कल बाजार से लौटते वक्त किसी एक नाई को लेता आऊंगा। अंजू, ओ अंजू, जल्दी से बाहर आओ और साथ में अपने झड़े हुए बाल लेती आना। ये लो भैया, पहले इसे आप तोल लो। हाँ तो भाभी, आपके बाल सिर्फ 100 ग्राम के हैं, इसका मैं 500 दूंगा। क्या, सिर्फ 100 ग्राम और उसका भाव सिर्फ 500? अरे देखो ना भाई साहब, थोड़ा और बढ़ा सकते हो तो। बिरजू और नाई दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी, यही सही मौका है, चुपके से बाल चुरा लेती हूँ। 100 ग्राम के 500 है तो 1 केजी के 5000। वाह वाह, तेरे तो मजे ही है अंजू। सुनिए जी, मुझे अपने कीमती बाल इस मामूली नाई को नहीं बेचने हैं, आप इसे जाने दीजिए। अरे भाभी देखो ना, कुछ बढ़ा लेता हूँ। चलो, आपके लिए मैं 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भैया, मेरा दिमाग अभी सटक चुका है, मैं अब अपने कीमती बाल 1 रुपए में भी आपको नहीं दूंगी, आप यहाँ से जाओ। अरे अंजू, सही भाव तो दे रहा था, फिर तूने उसे भगा क्यों दिया? वो मुझे अभी याद आया, शीतल बहन कह रही थी कि गांव में तो अक्सर बाल लेने वाले आते हैं जो कि अच्छे भाव में बाल लेते हैं, तो मैं देखकर किसी को बेच दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आता है। अरे ओ बाल वाले भैया, जरा रुकना, आखिर क्या दाम है मेरे खूबसूरत बालों का तुम्हारे पास? अरे भाभी, आप ही बोलिए, क्या भाव लगाऊं? अरे ये तो मेरे ऊपर छोड़ रहा है। 6000 का भाव लगाती हूँ, देखते ही क्या कहता है। मानेगा नहीं तो 5000 में मान जाऊंगी। भैया मेरे पास 1 किलो के बाल होंगे, 6000 दोगे क्या? हाँ हाँ भाभी, जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आपको। सुनिए जी, जरा देखो, मैंने पूरे 6000 में अपने कीमती बाल बेचे हैं। क्या, 100 ग्राम बाल के 6000 रुपए? जरूर उसने तुम्हें ठगा है अंजू, उसने जरूर तुम्हें नकली नोट दे दिए होंगे। दिखा जरा। ओहो पतिदेव, अंजू को ठगना इतना आसान नहीं है। वो तो चोरी के 900 ग्राम और अपने 100 ग्राम मिलाकर 1 केजी का हुआ, तब जाकर उसने 6000 का भाव दिया। पर अफसोस, मैं तो ये बात आपको बता नहीं सकती हूँ। अरे अंजू, कहाँ खो गई? मुझे वो नोट दिखाओ। अरे आप भी ना, चलो आपकी तसल्ली के लिए आप देख लो, अच्छे से जांच पड़ताल करना, क्योंकि नोट तो असली ही है। अरे अंजू, ये तो नकली नोट ही है। देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बच्चों का खिलौना है अंजू। मेरा शक सही था। तुम भी ना अंजू, गजब करती हो। अगर उस दिन उस नाई का दिल ना तोड़कर तुमने उसे अपने बाल बेच दिए होते तो तुम्हारा 1000 रुपये तुम्हारे पास ही होता। कहाँ 6000 के पीछे फंस गई तुम।
अरे अंजू, तुम रो क्यों रही हो? अरे ये सब तो छोटी सी बात है, आम जिंदगी में तो होती ही रहती है। तुम ये सब बात को अपने दिल पे मत लो। नहीं जी, मैंने उस दिन उस नाई को धोखा दिया था। उसके थैले में से बहुत सारे बाल निकाल लिए थे। मैंने उस नाई का इतना नुकसान किया, इसलिए आज मेरा नुकसान हो गया। ये सब मेरे खराब कर्म का फल है। इसीलिए हमें किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया गोल है। जो तुम दुनिया को दोगे वही तुम दुनिया से पाओगे।